दोस्तों, अपने YouTube चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच अपडेट आ रहा हूं और आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे। जो आज मेरी बड़ी अपडेट है उसमें भारत सरकार 8वां केंद्रीय वेतन आयोग की तरफ से 30/6/2026 को सभी मंत्रालयों, विभागों, केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों को सूचित किया गया पत्र के माध्यम से, जिसमें विषय है डेटा संग्रह पोर्टल के माध्यम से 8 CPC को आवश्यक डेटा सीमा जमा करने की समय सीमा का विस्तार के संबंध में है, जिसमें कृपया दिनांक 29/5/2026 को जारी इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या का संदर्भ ले, जिसमें डेटा संग्रह पोर्टल के माध्यम से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग 8 CPC को आवश्यक डेटा प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया है, जिसमें नोडल अधिकारियों को कुछ डेटा देना था उसके संबंध में है। चूँकि विभिन्न मंत्रालय, विभागों और केंद्र शासित प्रदेश निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक डेटा प्रस्तुत करने में असमर्थ है, इसलिए डेटा संग्रह पोर्टल के माध्यम से डेटा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जो पहले 29/5/2026 थी, अब 31 जुलाई 2026 तक इसका डेटा को 8वें जो केंद्रीय वेतन आयोग है उसको देना है, जो नोडल अधिकारी है। सभी नोडल अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे विस्तारित समय सीमा के भीतर डेटा संग्रह पोर्टल पर आवश्यक जानकारी अपलोड करना सुनिश्चित करें। यहाँ भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आयोग की भौतिक प्रतियाँ, ईमेल, एक्सेल शीट, PDF फाइलें और डेटा संग्रह पोर्टल के अलावा किसी अन्य माध्यम से डेटा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। और यह मामला जो है सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति से संबंधित है। रवि प्रकाश यादव है, जिसमें कुल सचिव है, उप कुल सचिव 8वां केंद्रीय वेतन आयोग कापी जो भारत सरकार के सभी सचिवों को दी गई है, जिसमें ये पत्र था 8वां केंद्रीय वेतन आयोग की तरफ से, जिसमें कि जो नोडल अधिकारियों को कुछ डेटा देना था, जिसकी समय सीमा 29/5/2026 थी, जो अब उन्होंने 31 जुलाई 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है। और भारत सरकार के सभी मंत्रालय, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों को इसमें सूचित किया गया है। बाकी इसका जो पत्र है मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। आपसे आग्रह कि मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।